जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक जितने भी घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो हाल ही में अभी भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है T20 में। तो अगर बात करें तो इसके बारे में, तो भारतीय टीम ने हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के साथ T20 श्रृंखला 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर 297 रन का बनाया है, जो T20 इतिहास में दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। जबकि सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीम नेपाल है, जिसने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। और अगर तीसरा सर्वोच्च स्कोर अगर बात करें तो तीसरा सर्वोच्च स्कोर अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ बनाए थे। और बात करें नेपाल देश के बारे में, तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। और यहाँ पे जो वर्तमान पीएम है KP शर्मा ओली जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM का अतिरिक्त CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का CEO जो चुना गया है, L सत्या श्रीनिवासन जी को चुना गया है। अगर इनके बारे में बात करें तो क्या चीज़ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के बारे में, तो यह एक प्रकार का विभिन्न सरकारी विभाग और संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों का द्वारा आवश्यक सामान, उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। अगर GIM का लक्ष्य के बारे में बात करें तो यह सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगा। और वर्तमान में GEM सिंगापुर के बीच के बाद तीसरे स्थान पर भारत का है, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉनेप्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम भार में हरमनप्रीत कौर ने वेट लिफ्टिंग में भार में वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो वेट लिफ्टिंग हरमनप्रीत कौर ने IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम और कुल 223 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में जो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। यह इसके बारे में बात करें तो यह एक निशानेबाज खेल से संबंधित है। इसकी पुष्टि ISSF के अध्यक्ष लुसियानो रॉसी ने की है, जो अभी भारतीय दौरा पे जो आए हैं। अगर बात करें इसके बारे में और तो श्री रॉसी ने नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है। इससे पहले ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन पेरू के लीमा में हुआ, जिसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किए थे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले कौन सी केंद्रीय कंपनी बना है? तो यह 14वां कंपनी बना है। इससे पहले 13 कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर बात करें तो हेल के बारे में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो यह एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान कंपनी है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। इसका स्थापना दिसंबर 1940 में हुआ है। इस कंपनी का स्थापना असाधारण दूरदृष्टा उद्यमी श्री सेठ बालचंद्र हीराचंद्र के सहयोग से बेंगलुरु में किया गया। वर्तमान में मुख्यालय भी बेंगलुरु में है।
और मार्च 1949 में भारत सरकार इसका हिस्सेदार बना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में एस परमेश को किस प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो हाल ही में एस परमेश जी को भारतीय तट रक्षा बल का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में बात करें तो यानी भारतीय तट रक्षा के बारे में तो इसका स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुआ था और मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। इसका स्थापना तट रक्षा अधिनियम 1978 से किया गया है। अब विश्व में भी भारतीय तट रक्षा बल चौथा स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चाओं में रही ब्लॉक प्रोबिंग बाय एक्सल काउंटर यानी BPAC सिस्टम किस संस्था से संबंधित है? यह BPAC सिस्टम भारतीय रेलवे से संबंधित संस्था से है। अगर बात करें भारतीय रेलवे के बारे में तो इसका स्थापना 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है या भारतीय रेलवे का पिता भी कहा जाता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली है भारतीय रेलवे का। भारत में पहली बार रेल बम्बई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर चली है। कहीं कहीं किताब में 35 किलोमीटर है लेकिन 34 किलोमीटर है विकिपीडिया के अनुसार। वर्तमान में भारतीय रेलवे का कुल 18 जोन है, जबकि 2019 से पूर्व भारतीय रेलवे का 17 जोन था और 2019 के बाद 19 में दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो 18वां जोन भारतीय रेलवे का बना है। अगर बात करें वर्तमान में भारतीय रेलवे का जो मंत्री है अश्वनी वैष्णव जी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचार में देखा गया तो किस संस्था से संबंधित है? तो अभी जो ऑपरेशन चक्र 2 चला रहा है इस केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के द्वारा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन से साइबर धोखेबाज या धोखाधड़ी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के बारे में तो इसका स्थापना 1963 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है और जो इसका महानिर्देशक पद पे जो है CBI का वर्तमान में वो प्रवीण सूद जी हैं जो कर्नाटक के पूर्व DGP भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है? तो यह अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। अगर आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में बात करें तो ये अभी इनका मैप हुआ। अगर मैप से बात करें तो इनका जो चारों तरफ कौन कौन से राज्य स्थित है तो उत्तर में देखिए मैप के दौरान उत्तर में तेलंगाना राज्य है जो आंध्र प्रदेश से ही 2014 में अलग होकर एक राज्य बना था और ठीक उत्तर में ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी है और पूर्व की तरफ वे अब बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की तरफ नीचे तमिलनाडु है और पश्चिम की तरफ कर्नाटक राजस्थान है। अगर बात करें इसका गठन के बारे में तो इनका आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जबकि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था और राजधानी वर्तमान में अमरावती है और वर्तमान में CM चंद्रबाबू नायडू जी है और डिप्टी CM पवन कल्याण जी हैं और राज्यपाल वर्तमान में S अब्दुल नज़ीर जी हैं और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और विधानसभा सीटों की संख्या 176 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो सेशन का लास्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सबके चहेता और नेशनल क्रश जिसको बोलते हैं रश्मिका मंदाना जी को चुना गया है। अब आज चर्चा करते हैं 17 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का निधन हुआ था और फिर आज ही के दिन 1817 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद खान का दिल्ली में जन्म हुआ और आज ही के दिन 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना हुआ और आज ही के दिन 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की और आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 370 को स्वीकार किया और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्राप्त किए गए थे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।